एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं हबक्कूक भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम पहले अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले और दूसरे वचन को हम एक कंक्लूजन के रूप में अध्ययन करेंगे और उसके बाद फिर हम तीसरे अध्याय को वर्ष बाय वर्ष अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम पहले अध्याय पहले वचन से जब चौथे वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं एक सवाल जो है हबक्कूक भविष्यद्वक्ता के द्वारा किया गया है कि ये अन्याय क्यों हो रहा है। हे परमेश्वर, ये अन्याय क्यों हो रहा है, ये सारा उपद्रव मैं क्यों सुन रहा हूँ। जैसा आप पढ़ सकते हैं, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख चिल्लाता रहूंगा। उपद्रव उपद्रव, क्या तू उद्धार नहीं करेगा। तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है। क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट होती है, उपद्रव होते रहते हैं, झगड़ा होता है, वाद विवाद बढ़ जाता है, और इस कारण से व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट हो रहा है। दुष्ट लोग धर्मी को घेर ले रहे हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। तू परमेश्वर क्यों चुपचाप देख रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अन्याय की शिकायत है, और यहाँ पर एक शिकायत नहीं बल्कि दो शिकायतें यहाँ हबक्कूक ने की है। तो पहली शिकायत तो अन्याय की जो हो रही है वो शिकायत की है, और परमेश्वर ने उसका जवाब क्या दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो वचन है दो तरीके से काम करता है। पहला, उस समय जब ये लिखा गया था उस समय के लोगों को चेताने के लिए, बताने के लिए, और आज के समय के लोगों के लिए भी कि जब परमेश्वर उन्हें ताड़ना देता है तो वो जब उनके ऊपर उपद्रव होते हैं या जब वो विपत्ति में पड़ते हैं तो तब वो परमेश्वर से सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो परमेश्वर ने वहां यहूदियों को जवाब दिया है, बल्कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को भी यह जवाब दिया है कि क्यों परमेश्वर उपद्रव होने देता है या फिर विपत्ति में पड़े रहने देता है या फिर परेशानियों में पड़े रहने देता है। देखिए, सबसे पहला हम यहां पर 5वां वचन देखते हैं जो परमेश्वर के उत्तर के रूप में हम यहां देखते हैं। जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ज्यादा चकित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को हम प्रेरितों के कार्य 13वें अध्याय 41वें वचन में भी पढ़ते हैं। इस वचन को वहां पौलुस के द्वारा कोट किया गया है कि जैसे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि जब तुम्हें बताया जा रहा था, तुम्हें चेताया जा रहा था, जब तुम्हें समझाया जा रहा था, तुमने विश्वास नहीं किया, कहीं ऐसे ही तुम ना ठहरो। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि ये सब काम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये सब काम मैं तुम्हारे बीच में करूंगा। मैं तुम पर विपत्तियां डालूंगा, मैं तुम पर ताड़ना डालूंगा, और जब तुम्हें ये ताड़ना की बात बताई जाएगी, जब तुम्हें परेशानियों की बात बताई जाएगी, तुम उसकी प्रतीति ना करोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि उस समय में यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भी हैं जो कि इस बात की बार बार भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मन फिराओ, अन्यथा तुम बंधुआई में जाओगे, परमेश्वर तुम्हें बंधुआई में डालेगा, तुम्हारा सारा गर्व, सारा घमंड तोड़ेगा। तुम परमेश्वर के विरोध में हो गए हो, मूर्ति पूजा में फंस गए हो, सारी चीजों में हो, लेकिन तुम उसका विश्वास नहीं कर रहे हो और ना ही करोगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि जब हमारे जीवन में कोई ताड़ना आती है तो हम लोग उसको समझते नहीं है कि ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में ताड़ना क्यों दी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच्चा व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की ताड़ना को पहचान कर उस पर विश्वास करे कि हमारे अंदर कहां कमी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे दाऊद कहते हैं भजन संहिता में कि धर्मी जन पर विपत्तियां आती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे, उन सब बातों से उन्हें छुड़ाता है। तो विपत्तियां क्यों आती हैं? विपत्तियां इसलिए आती हैं क्योंकि परमेश्वर हमें ताड़ना देना चाहता है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है 12वें अध्याय में, यदि परमेश्वर अगर प्रेम करता है तो ताड़ना भी देता है, और यदि वो ताड़ना ना करे तो हम व्यभिचार की संतान ठहरे। हम पुत्र हैं तभी तो ताड़ना देता है। परमेश्वर यहां बता रहा है कि सब मैं इसलिए तो होने दे रहा हूं कि तुम मेरे लोग हो, इस कारण से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अपना मन फिराओ, ताकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, ताकि तुम मन फिराओ और जीवन पाओ। तो परमेश्वर ये कहता है कि ये तुम्हारे ही समय में होगी हबक्कूक, और सुन लो सारे लोगों, ये तुम्हारे ही समय में होगी, और जब तुम्हें ये सब बताया जाएगा तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। और देखो, मैं अब तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं। 6ठे वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मैं कसीदियों को उभारने पर हूं। अब ये कसीदी कौन है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जो बेबीलोन के रहने वाले हैं वो कसीदी जाति के हैं, इसलिए कसीदी कहा जाता है उन्हें। अब मैं बेबीलोनियों को, कसीदियों अर्थात बेबीलोनियों को उभारने पर हूं, मतलब उन्हें मैं उठाऊंगा। वह क्रूर और उतावली करने वाली जाति है जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी पे फैल गए हैं। यानी कि ये मेरी ओर से ही हो रहा है। मैं उन्हें उठाऊंगा, सारी बातें करूंगा। आप पूरा पढ़ सकते हैं यहाँ सारा आप 11वें वचन तक कि वो इस तरीके से
वो करेंगे और सब गढ़ों को तोड़ेंगे और सारी चीजें करेंगे, मैं उन्हें उभारूंगा। मैं इसलिए उभारूंगा क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपना मन नहीं फिरा पा रहे हो और उस बात की विश्वास नहीं कर रहे हो जो तुम्हारे लिए मैं करना चाह रहा हूं। तो यहां पर मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार से यहां परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें तुम्हारे खिलाफ जो है मैं तुम्हारे खिलाफ उन्हें उभारने पर हूं और तुम ये जब तक अपना मन नहीं फिराओगे तुम इस विपत्ति से नहीं बचोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हबक्कूक है वो दोबारा से शिकायत करते हैं। यहां हबक्कूक कहते हैं, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं, इस कारण हम लोग नहीं मरने के? हे यहोवा, तूने न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई देख नहीं सकता और उत्पात देखकर चुप नहीं रह सकता। तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? कहने का मतलब है कि तू तो न्याय करने वाला परमेश्वर है, तू तो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, तो आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? अभी भी देखिए यहां पर जो परमेश्वर की बात है वो अभी समझ में नहीं आई है कि परमेश्वर यहां क्या कह रहे हैं। परमेश्वर से दोबारा ये शिकायत की जा रही है, लेकिन तू ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब परमेश्वर कह रहा है कि मैं ये कर रहा हूं, यहां मैं तुम्हारे विरोध में काम कर रहा हूं, लेकिन यहां पर हबक्कूक को ये समझ में नहीं आ रहा कि तू ऐसा कैसे कर सकता है। तू कैसे, तेरी आंखें तो शुद्ध हैं परमेश्वर, तू तो न्याय करने वाला है, तू निर्दोष के ऊपर दुष्ट को कैसे प्रबल कर सकता है? तू ऐसा क्यों कर रहा है? यहां पे आप पूरा पढ़ सकते हैं, मेन वचन मैंने आपको पढ़ दिया है। तो ये दूसरा सवाल है कि ठीक है परमेश्वर, तूने ये ठाना है, तू ये करेगा, कसीदियां हमारे ऊपर आएंगे, लेकिन ऐसा तू क्यों कर सकता है? देखिए बड़े ध्यान से यहां पर अब जब परमेश्वर जवाब देते हैं हबक्कूक को, यही हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि हम भी जब हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं तो ताड़ना को समझने के बजाय हम परमेश्वर से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम ताड़ना समझ लें या परमेश्वर की परीक्षा समझ लें तो हम जीवित रहेंगे, विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। यही बात प्रभु परमेश्वर ने यहां पर बताई है। यहां पे आगे लिखा, दूसरे अध्याय में लिखा है पहले वचन से, मैं अपने पहरे पर खड़ा हूं और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उलाहना के विषय में उत्तर दूं। यानी कि यह बात हबक्कूक कह रहे हैं। अब यहां पर यहोवा ने मुझसे कहा, यानी अब यहां उत्तर देते हैं परमेश्वर, दर्शन की बातें लिख ले, जो आज मैं तुझे बता रहा हूं इसे लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वो आराम से पढ़ी जाए। यानी कि ये जो बात मैं कह रहा हूं इतनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे कि अगर वो कोई व्यक्ति दौड़ भी रहा हो, अगर मतलब एक तरीके से यहां पे मुहावरा का यूज किया गया है कि मतलब अच्छे से लिख दे ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहां परमेश्वर कहते हैं क्योंकि इस दर्शन की, जो मैं तुझे दर्शन दे रहा हूं, इसकी बात अपने निश्चित समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने जो कहा कि मैं इन कसीदियों को उभारने पर हूं, यह होगी, निश्चित होगी, इसमें कोई भी विलंब नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने तुम्हारे लिए ताड़ना रखी है वो ताड़ना तुम्हें मिलेगी। आगे लिखा है चौथे वचन में, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो वचन है इस पुस्तक का, ये मूल जिसे हम कह सकते हैं ये वचन है जिसमें कहा गया है कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। हम इब्रानियों की पत्री, रोमियो की पत्री पहले अध्याय, गलातियों की पत्री तीसरे अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय, इन तीनों जगह इस वचन को हम देखते हैं पौलुस के द्वारा कोट किया गया है कि धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा, यहां परमेश्वर कह रहे हैं, देख ये जो उपद्रव करने वाले हैं ये तो उपद्रव करेंगे क्योंकि इनका मन फूला हुआ है, लेकिन जो धर्मी होगा वो अपने विश्वास से जीवित रहेगा, भले ही उसके ऊपर विपत्ति ही क्यों ना पड़े। और भाई जब इनका मन फूला है तो ये सारे काम करेंगे, और ऊपर से मैंने छूट दे रहा हूं ताकि तुम्हारे ऊपर ये ताड़ना आए, लेकिन फिर भी धर्मी जन जो होगा वो अपने विश्वास से जीवित रहेगा, चाहे उनके ऊपर कितनी भी कलेश, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जाएं, परमेश्वर अंत में उन्हें जीवन देगा और वो अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे। लेकिन जिनके मन फूले हैं, चाहे वो कसीदी हो, चाहे वो अशूरी हो, चाहे वो कोई हो, इन सब को मैं विनाश करूंगा, इन सब का मैं न्याय करूंगा, और इन सब के बीच में जिन्होंने अपने मन को नहीं फिराया, भले ही वो मेरी प्रजा क्यों ना हो, उनका भी मैं न्याय करूंगा और उन्हें दंड दूंगा। लेकिन जो धर्मी होगा वो इस विश्वास से जीवित रहेगा कि परमेश्वर ने जो मेरे साथ किया है वो मेरी भलाई के लिए किया है, और इस विश्वास से ही वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी हमारे जीवन में विपत्ति आए तो हम इस विश्वास से
जीवित रह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी किया गया है परमेश्वर के प्रायोजन और योजना और इच्छा के साथ किया गया है, ताकि हम अपना मन फिराएं और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको अपने विषय बताता हूं कि जब कभी मैंने परमेश्वर की ताड़ना को तुरंत समझ लिया है, वो ताड़ना मेरे जीवन से तुरंत चली गई है। लेकिन जब कभी मैंने परमेश्वर की ताड़ना को समझने में देरी की है, वो ताड़ना मेरे ऊपर जब तक बनी रही जब तक मैंने उसका असली मतलब नहीं समझ लिया जो परमेश्वर मुझे कहना चाहते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर कहता है कि ये सब मेरी मर्जी से है, लेकिन फिर भी जो धर्मी जन होगा वह अपने विश्वास से जीवित रहेगा। इनके मन फूले हुए हैं, इसलिए दुनिया भर में घूमते फिरते हैं और दुनिया में उपद्रव करते रहते हैं, लेकिन अंत में मैं इनका विनाश कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे लिखा है 5वें वचन में, दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा लोग के सामने पूरी नहीं होती, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता है, सब देश के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। तो यहां परमेश्वर कह रहे हैं कि जब किसी जगह में कोई धर्मी है और विश्वास करने वाले हैं, तो उसी जगह में अपने मन फूले हुए विरोधी लोग भी हैं। तो जिस तरीके से धर्मी जन अपना अच्छा काम करता है, भलाई के काम करता है, वैसे ही जो विरोधी हैं, जिनके मन फूले हुए हैं और दाख मधु मतलब घमंड से, अपने पैसे के बल पे या अपने घमंड से, अपनी लालसाओं के समान अहंकार में जो फंसे हुए हैं, वो लोग भी फिर अब बुराई का ही काम करते हैं। तो यहां देखिए, बड़े आराम से आपको सुनना होगा या समझना होगा। यहां पर आप 6ठे वचन से लेकर के जब आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर यही कह रहे हैं कि वो लोग जब अगर धर्मी है तो एक जगह अधर्मी भी है। तो अगर धर्मी अच्छे काम करेगा तो अधर्मी बुरे काम करेगा, उसका मन फूला है। तो जब वो बुरे काम करेगा तो निश्चित तौर पर जो धर्मी लोग हैं वो उन पर विपत्ति करेगा, उन पर उपद्रव करेगा। तो वो करेगा तो सही, एक तरफ तो मेरी मर्जी है कि हो, ताकि तुम ताड़ना मिले और ताड़ना मिलके तुम अपने मन को फिराओ। लेकिन अगर ऐसा उपद्रव होता है, ऐसा कोई किसी के ऊपर निर्दोष होते हुए भी उपद्रव होता है, तो वो मेरे कारण से नहीं होता, मैं उसे देख नहीं सकता। लेकिन वो इसलिए होता है कि अगर एक अच्छाई है, एक बुराई है, तो अच्छाई अपना काम करेगी, बुराई अपना काम करेगी। तो जब बुराई काम करेगी तो बुराई अच्छाई के ऊपर विपत्ति डालेगी, उससे परेशानी में डालेगी। इस कारण से मैं जब वो ये करेंगे तो जितना मैंने समय ठहराया हुआ है उतने समय तक तो वो करेंगे, लेकिन उसके बाद मैं उनका विनाश करूंगा। आगे चल के मैं उनका विनाश कर दूंगा, उनको मैं खत्म कर दूंगा। और बाद में जैसे हम 14वें वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। अर्थात जब मैं अपना न्याय करूंगा तो दुनिया देख लेगी कि मेरा न्याय कितना खरा है। और ये जो उठ खड़े हुए, देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखिए यहां लिखा है 6ठे वचन से, क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर ना कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है, कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है, जो तुझ से कर्ज लेते हैं, क्या वह लोग अचानक ना उठेंगे? क्या वह ना जागेंगे? जो तुझको संकट में डालेंगे, क्या तू उनसे लूटा ना जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है और उपद्रव भी है जो तूने इस देश में और राजधानी के इन सब रहने वालों पे किया है। मतलब यहां पर इस वचन से कि क्या तू उनसे लूटा ना जाएगा, यानी कि जब वो लोग अपना उपद्रव करेंगे तो उपद्रव करने वाले तो धर्मी जन पे और निर्दोष पे ही करेंगे, तो वो तो करेंगे। लेकिन क्या वो जो कर रहे हैं क्या उसका उनसे पलटा नहीं लिया जाएगा? क्या उनका पलटा नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा, उनको भी नाश किया जाएगा, वो बचेंगे नहीं। और जब परमेश्वर पर न्याय करेगा तो पृथ्वी पे उसकी महिमा का ज्ञान फैल जाएगा और लोग जान लेंगे कि परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। वो जो है अशुद्धता नहीं देख सकती, वो बुराई नहीं देख सकती, वो उत्पात देखकर चुप नहीं रह सकता। लेकिन जितना निश्चित समय मैंने ठहराया है उस समय तक तो वो काम होगा, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं होने दे रहा हूं, ये मेरा ही प्रायोजन है, ताकि तुम पर ताड़ना हो। आगे आप पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें और ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। 20वें वचन में लिखा है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। क्योंकि जो परमेश्वर करता है वो अपने प्रायोजन इसलिए करता है ताकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि दुष्ट जन नाश हो, वरन वह चाहता है कि वह अपना मन फिराए और जीवित रहे। इस कारण से वो उत्पादित होने देता है, इस कारण से वो देखने देता है, ताकि जो दुष्ट जन है उसको भी समय मिल जाए कि वो अपना मन फिराए, और जो
जो जिसे ताड़ना मिल रही है वो भी समझ जाए कि परमेश्वर ये मुझ पे होने दे रहा है, तो मैं अपनी कमी को दूर करूं और मैं अपना मन फिराऊं, ताकि इन ताड़नाओं से बच के या इन विपत्तियों से बच के मैं अनंत काल के लिए जीवित रहूं। तो कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर यहां कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, लेकिन मैं इनका न्याय करूंगा, इन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, जो धर्मी लोग हैं वो अपने विश्वास से हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे, भले ही वो इस धरती पर कितने ही कष्ट उठा लें, कितनी ही तकलीफें उठा लें, लेकिन अगर वो विश्वास में प्रबल हैं और अपने विश्वास में बने रहेंगे तो कभी भी वो मरेंगे नहीं और वो हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए जीवन पाएंगे। और धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहता है, वो विश्वास जो उसका अटूट विश्वास अपने परमेश्वर पर होता है कि वो प्रेमी परमेश्वर है और वो हमारा बुरा नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने पहले और दूसरे अध्याय का एक कंक्लूजन के रूप में अध्ययन कंप्लीट किया है। अब हम तीसरे अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे, जिसमें हबक्कूक की प्रार्थना है जो परमेश्वर से उन्होंने की है। प्रभु आपको आशीष दे।